ताली भी बजाइए, मोमबत्ती भी जलाइए। हमारे को घघरी पहन के कहेंगे तो घघरी पहन के भी नाचेंगे। साड़ी भी बांधोगे? मोदी जी साड़ी भी बाजेंगे। जब है ना ये विपक्ष पार्टी है ना, सब मोदी जी के साथ हो जाएंगी तो आ जाएगा वो भी। कांग्रेस ने पढ़ने ही नहीं दिया, आर्थिक भाव ही नहीं पढ़े था। लिखे हैं? हम 5 क्लास पास, 70 सालों में तो पूछा नहीं किसी ने, 8 सालों के अंदर तुमने से हिसाब ले लिया। मैं जी करता हूँ, अपना रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। तो मोदी जी में क्या क्या पसंद है आपको? मोदी जी का सबसे बड़ा सम्मान का पसंद है, जो सम्मान दिलाते हैं छोटे से लेके बड़े तक को। जैसे क्या सम्मान? जैसे कि आज तक जो दूसरी सरकारें आती थी उनको सम्मान का भाव का मालूम ही नहीं था। मतलब किसको सम्मान मिल रहा है? देश को मिल रहा है, देश के नागरिकों को मिल रहा है? देश को भी मिल रहा है, देश के नागरिकों को भी मिल रहा है। अभी तो लगातार रेप की घटनाएं बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देश भर में भुखमरी फैल गई है, बेरोजगारी है। कहाँ मान सम्मान? देखो जी, हम घुमंतर राज्य जाति थी, जो मैं इसमें धरने में आया हूँ। हमारा शोषण पहले जो राज्य हुआ करते थे, राजा लोग होते थे, तब भी शोषण हुआ करता, तब भी बलात्कार होते थे। औरंगजेब से लेकर आज तक की बात कर रहे हो आप, तब भी होते थे। तो मोदी जी के राज में तो रुकना चाहिए था ना। वो तो कहते हैं हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, राम राज आएगा। 130 करोड़ में जो जनता होगी तो कितनी नौकरियां मिलती हैं? सबसे कहा था 2-2 करोड़ देंगे हर साल। 2-2 करोड़ का मतलब आप समझते हो? जब बाहर की कंट्रियों के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में जाने लग गए तो क्या हो गया? कितने प्राइवेट प्रोजेक्ट भारत में आए हैं? ये देख लो आप, मेक इन इंडिया के अंदर कितने आने चाहिए थे और कितने इन्वेस्टमेंट हुआ है? इन्वेस्टमेंट यही हुआ है कि जिनको, मेरा कहने का इतना ही आधार है कि जो सिस्टम के अंदर जो लागू होता है वही हुआ है। कितना, मतलब कोई जानकारी है? जानकारी इतनी मैंने नहीं रखी है। देखो मैं सब स्पष्ट बोलता हूँ। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़ा 5 क्लासों, क्योंकि हम घुमंतर जाति है। हमारे को पंडित जवाहरलाल ने जो आज दिवस मनाया है, लेकिन किताबों में लिख दिया, लेकिन मानता प्राप्त में नहीं मिला हम लोगों को। तो आप मोदी जी में और क्या अच्छा लगता है? मोदी जी में यही लगता है कि सम्मान दिलाया, आपको मीडिया को भी दिलाया सम्मान, और हमको भी दिलाया। कैसे सम्मान दिलाया? आपको हर जगह ले जाते हैं, जिस देश में जाते हैं तब ले जाते। ये तो सोशल मीडिया है, इसके अंदर विदेश जाने से देश को क्या फायदा? हो तो घूम रहे हैं काम के लिए घूमते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप भी घूम के काम करेंगे। उससे FDI तो नहीं बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, विदेशी जो पूंजी थी वो और निकल गई। देखो बैंकों की हालत करप्ट हो गई है, बैंक डूब रहे हैं। बैंक इसलिए डूब गए हैं, जो सारा पैसा बैंकों से ना भ्रष्टाचारियों ने निकलवा लिया है और उनके घरों में और कोठियों में निकल रहा। कह रहे हैं कि पेट्रोल में आग लग गया। आप खुद कैब चलाते हैं, तो डीजल पेट्रोल के दाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखो जी, फर्क तो किसी को भी नहीं पड़ता है। इतनी आर्थिक भाव मिल जाता है, जो जितना कि हम कमा लेते हैं, 1200 रुपया कमाते हैं, उसके अंदर हम। अच्छा, मोदी जी अच्छा है, ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी अच्छी हमारे को ये मिलता है, जैसे आप लोग इसके अंदर दिखाते हैं जो भी टीवी अखबार वाला। क्या टीवी देखते हैं? हम 2 घंटे देखते हैं। कौन कौन चैनल देखते हैं? हम आज तक देखते हैं, जो उनको कभी लाइक नहीं करता वो अपना। कौन कौन सा चैनल देखते हैं बताइए ना। हम सारे चैनल देख लेते हैं, 2-2 मिनट, 5-5, 10-10 मिनट। तो सबसे बढ़िया कौन चैनल लगता है? हमारे को चौधरी साहब का लगता है। सुधीर चौधरी? जी हाँ। तो सुधीर चौधरी के मतलब चैनल में मतलब मोदी जी की तारीफ है इसलिए अच्छा लगता है? नहीं, तारीफ नहीं है, बड़ी जानकारी से बताते हैं। बिल्कुल। पेट्रोल महंगा हो गया, उससे आप पर कोई फर्क नहीं है? नहीं खाएगा पेट्रोल। ये 2 साल का जो कोरोना काल हुआ है पूरे विश्व के अंदर हुआ है, तो आप ये देखिए, जब पूरी आपदा पूरे वर्ल्ड के अंदर आई है। आज यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा है, तो वहाँ से जो आपदा आई है तो वो पेट्रोल पे नहीं आएगी, तेल पे नहीं आएगी, तो किस पे आएगी? तो ये कोरोना में तो 55 लाख लोग मर गया भारत में। 55 लाख मर गया है, जो इन्होंने मरवाया है, जिन्होंने कह दिया कुछ नहीं होता और अपने दरवाजे खोल दिए, भगो 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 भगो। और वो मोदी जी कह रहे थे कि भाई आप अभी राज्य सरकारों को कहा था कि भाई इसके अंदर आपने जाना नहीं है, जहाँ हो वहीं टिके रहो। थाली बजाया था कि नहीं आपने? ताली भी बजाइए, मोमबत्ती भी जलाइए। हमारे को घघरी पहन के कहेंगे तो घघरी पहन के भी नाचेंगे। साड़ी भी बांधोगे? मोदी जी साड़ी भी बाजेंगे, बांधेंगे, लेकिन थाली का असर तो हुआ अच्छा, असर क्यों नहीं हुआ? आपको नहीं हुआ, हमको तो बहुत हुआ। अच्छा, मोदी जी में और क्या खास अच्छा लगता है? मोदी जी में वो चीज़ लगती है कि जो 70 सालों से दूसरे ना
प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनके अंदर कोई अच्छी छवि नहीं नजर आई। तो कोई एक काम बताइए ना जो सबसे अच्छा लगा हो आपको। अब थाली बजाकर सबको एक कर दिया, झंडे के दुनिया में नीचे ला सबसे के ज्यादा एक कर आदमी दिया। कोरोना में मर गया भारत में। हमारे में दुनिया से ज्यादा नहीं मरा, दुनिया में बहुत ज्यादा मरे हैं। कहाँ ज्यादा मरे? 55 लाख तो भारत में सबसे ज्यादा मर गए। वो तो किसी और हार्ट अटैक की बीमारी से मरे हैं, हाँ। उनके में थोड़ी ना मरे हैं। नोटबंदी में लोग मर गए। नोटबंदी अच्छा हुआ। पत्थरबाजियों के जो 500 रुपए देते थे या भ्रष्टाचारियों को पैसे देते थे, उनका लिखलवा रहे हैं। 370 हट गया, वो अच्छा लगा कि नहीं? मैं कहता हूँ हमारी कायाकल्प हो गई है। तो जमीन लिया आपने कश्मीर? जमीन अभी थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे, जैसे हौसला बढ़ता रहेगा मोदी जी भी, तो हम जाएंगे उधर, सोएंगे भी रहेंगे। 5 किलो राशन लेते हैं कि नहीं? 5 किलो देता है तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपने दूसरों को दे देते हैं। 5 किलो राशन भी देते हैं। हाँ जी, बाहर से काला धन आएगा, इंतजार कर रही है देश की जनता कब काला धन आएगा। जब है ना ये विपक्ष पार्टी है ना, सब मोदी जी के साथ हो जाएंगी तो आ जाएगा वो भी। उन्होंने रोका थोड़ा ना मोदी नहीं तो सारी खबरें टीवी से मिलती है ना। नहीं, हम कभी कभी धरने प्रदर्शन में जाते हैं, जहाँ पर रास्ते रुकवा कर ना लोग बाग है ना, वहाँ पर कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुके रहो, डटे रहो, सरकार का और पब्लिक का सम्मान है। इतने उम्र में कभी देखा था लोग 1-1 हजार किलोमीटर 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं? मोदी जी के राज में चलना पड़ा सबको। हाँ, जब बंटवारा करवाया था ना, हाँ। उन्होंने क्या नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी टीआरपी लेकर तब आए थे हम पाकिस्तान बंटवारा तो सबसे पहले आरएसएस ने कहा था 2 नेशन। आरएसएस तो 24-25 में आई थी, तो वो तो पहले से बंटवारा उन्होंने। कब हुआ? बंटवारा कब हुआ? 47 में हुआ। तो आरएसएस कब बनी? 25 में बनी थी। तो वो लोग तो कह रहे सावरकर ये भारत से स्वतंत्रता संग्राम में लड़े नहीं, आरएसएस के लोग मुखबिरी करते थे। आरएसएस के 2 नेशन थ्योरी गोलवलकर ने दिया। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, ये जो सब जो है ना, जब मंगल पांडे की जब लड़ाई हो रही थी ना 1857 में, उस वक्त ना आज़ाद हुआ होता, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति से अपने ना गोल खिलाए थे। इससे पहले तिलका मांझी सिद्धू कानू लड़ रहे थे। खैर मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है। तो ना बाकी उसका ज्ञान कहाँ से लाते हैं? ये सोर्स बताइए, ज्ञान का आपका सोर्स क्या है? मेरा ज्ञान का सोर्स क्या है कि जिसने सुधीर चौधरी वाला। क्यों सुधीर चौधरी? अगर आपको टीआरपी मिलने लग जाएगी तो आप चौधरी से भी बढ़कर भी हो जाएंगे। टीआरपी का क्या मतलब होता है? क्या होता है कि जैसे कभी बढ़ोतरी मिल जाए। लोग मोदी को भगवान मानते हैं। शानदार। हम मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, मोदी जी को भगवान मानते मानता हूँ, मानता हूँ। शानदार है ये। और ये भारत मोदी जी को। मैं मोदी जी को सच पूछो तो हमारे को सम्मान दिलाने वाले सबसे बड़े भाई भारत का विपक्ष वाला सब कह रहा है कि बिना तलाक लिए पत्नी छोड़ के बैठ गए घर पर। ऐसा है, देखो आतंकवादी का जैसे कोई धर्म और बच्चे नहीं होते ना, ऐसे काम करने वाले के भी है ना कोई बच्चा। हाँ, आतंकवादी नहीं, मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी को नहीं कह रहा, काम करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। काम करने का तरीका बता रहा हूँ भाई साहब। जो आदमी देश को मारना कूटना चाहता है ना, तो वो जो है ना, जो उनको पैसा देते हैं। क्या नाम है सर? क्या नाम है? मंगत राम है। कितना पढ़े लिखे हैं? हमारे को है ना कांग्रेस ने पढ़ने ही नहीं दिया, आर्थिक भाव ही नहीं पढ़े था। लिखे हैं? हम 5 क्लास पास हैं जी। तो देखिए, ये टीवी अखबार जब तक रहेगा तब तक देश ऐसे ही चलेगा। शायद इसीलिए स्कूलें बंद की जा रही है। टीवी अखबार के असर से निकलना बहुत मुश्किल है। एक मैं भाई साहब जी- थर्मामीटर लगा के दिखा रहा था कि लोगों को कैसे बना दिया गया है। उनको सड़कों पे के लाकर, बारे में नहीं पता है, बस इतना पता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं सड़कों पे वो अच्छा कर रहे हैं और लाकर, सारी रास्ते जानकारी रुकवा कर। टीवी से मिलती है। नहीं, उसके पास विपक्ष ने शायद उसके पास अभी कोई विकल्प नहीं, विपक्ष में सभी नहीं है जो इसके मोदी जी के विरोधी है, सरकार के विरोधी। 70 सालों में तो पूछा नहीं किसी ने, 8 सालों के अंदर तुमने से हिसाब ले दिया। पहले आपको सम्मान नहीं मिला था? नहीं मिला था जी। अच्छा, 2014 का सम्मान मिला है। जी मिला है। चाइना अंदर घुस गया है, तो घर भारत बना गया। आजाद कब? चाइना के है ना, जो उसका जो मोमेंट था, क्या नाम था उसका, कृष्ण राय जो था, इसका विदेश मंत्री, वो क्या अच्छा, रक्षा मोदी मंत्री, कह रहे कि 4 साल के लिए पंडित नौकरी- जवाहरलाल जी का जो रक्षा मंत्री था, कौन था? किसका? नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं था। कई लोग रक्षा मंत्री हुए हैं। नहीं, जो पहला रक्षा मंत्री जो था, जिस टाइम वो सही था सारा के सारा। सबसे ज्यादा तकलीफ नेहरू जी से हाँ, आपको। नशेड़ी था। अब वो कौन सी पंच? नाम है वो रक्षा मंत्री? सबसे ज्यादा तकलीफ हाँ, बताओ नेहरू ना। जी से आपको। सरदार पटेल। नहीं, पटेल नहीं है। पटेल ने तो सबको एक किया भाई साहब। अच्छा, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको नेहरू जी से है? नहीं, नेहरू जी से नहीं, उसकी नीतियों से है। अच्छा, व्हाट्सएप पे कहाँ से क्या जानकारी मिलती नीति है थी आपको? उनकी? उनकी नीति है ना,
दिखाना बताना कुछ और था, करवाते कुछ और नैब थे। कंट्री बनाया था, दुनिया भर में इज्जत थी उनकी, नॉन एलाइड मूवमेंट कंट्री बनाया हाँ, नया नया पौधा हो उभर रहा था तो बना दिया। था। तो मोदी जी उनसे ज्यादा पढ़े लिखे तेज तरार हैं। नहीं, पढ़े लिखे की बात नहीं है, गुणवंता होते हैं, जो गुणी होते हैं, जो जमीन से उठे होते तो हैं। क्या नेहरू में क्या खराबी थी? नेहरू में ये खराबी थी, उन्होंने बंटवारा करवाया और इतने लोग मरवाए। इससे अच्छा बंटवारा ही नहीं करवाना था। 47 43 44 में आज़ाद हो जाता वो आज। तो अभी तो कह रही है सरकार कि हम सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, ये भी बंटवारा चाहते हैं। नहीं, उसको ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता है ऐसा, वो भी हिस्सा है हमारा। रोज गिरिराज सिंह कहते हैं पाकिस्तान मैं- का वीजा दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अपनी भावना में आगे बोल देते हैं, ये नहीं है कि वो कोई और अलग है।